ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। 10 से 12 दिन हो गए बाबा, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए सबसे पहले आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपने हमें अरुणाचल प्रदेश की यात्रा ब्लेस की थी गुरु जी। उसके कारण मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी। आपको मेरी परेशानी मालूम है, मैं सबके सामने नहीं कर सकती शुक्राना गुरु जी। इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें अरुणाचल की यात्रा ब्लेस की थी और वहाँ बहुत सारे वो यात्रा गुरु जी ने घूमने के हिसाब से भी ब्लेस की और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मुझे दिया है। तो बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी यात्रा रही संगत जी। बहुत अच्छा से वहाँ पर हमारा सभी चीज़ें हुई, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और वहाँ के जो अनुभव हैं वो मैं सारे आपको शेयर करूँगी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी उस यात्रा को ब्लेस करने के लिए। उसके पीछे भी गुरु जी का कोई ना कोई मकसद है संगत जी, मुझे वहाँ भेजने का। अब वो कुछ कुछ मुझे समझ में आया है, लेकिन जब फुलफिल करेंगे गुरु जी तब मैं आपको पूरा वो शुक्राना सत्संग करूँगी कि क्या मकसद है। बाकी जो यात्रा जैसी रही वो मैं पूरा बताऊँगी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो यहाँ से निकलते समय गुरु जी ने हमें गाड़ी ब्लेस की थी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, कार, फोर व्हीलर। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अब वो गाड़ी तो आ गई, लेकिन हमें तो पहले ही डाउट था कि वो गाड़ी को यहाँ पार्किंग में हम रखेंगे और बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले हमको नुकसान देंगे। और वैसा ही हुआ संगत जी। अब वो नुकसान किसने किया है ये तो गुरु जी महाराज को ही मालूम है। पर गुरु जी महाराज का संदेश आया कि बहुत बड़े नुकसान होने से, तुझे बहुत बड़े खतरे से तेरे परिवार को, तुझको बचाया है मैंने वो छोटे से नुकसान के रूप में। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब हम 4 तारीख को हमारी ट्रेन थी, 12:30 की ट्रेन थी संगत जी हमारी अरुणाचल के लिए जाने की। लेकिन वो ट्रेन लेट होते होते सुबह पौने 5 बजे की हुई संगत जी। तो सुबह पौने 5 बजे बेटे ने बोला कि मैं आप लोग को छोड़ के, वो भी कार लेके हैदराबाद जाने वाला था संगत जी। तो हम लोग जैसे ही निकले घर से सुबह पौने 5 बजे, मतलब 4:30 बजे के आसपास, और सामान कार में रखने के लिए गए। कार तो हमने सोसाइटी में नहीं, पर घर के सामने ही पार्क किया था, उस मतलब थोड़े आगे चल के। तो संगत जी, तो हम जैसे सामान-वामान डाल दिए हमने, और सामान डालने के बाद में जैसे ही बेटा कार ड्राइव करने के लिए दरवाज़ा खोला तो उसको कार की ऊपर ही ईंट रखी हुई दिखी संगत जी, और पूरा काँच उसका तोड़ा गया संगत जी। ऊपर की जो वो रहती है छत कार की, और सामने का भी थोड़ा-सा काँच क्रैक था, और ऊपर का पूरा काँच पे ईंट रखा था और अच्छी ज़ोर से मारा गया। वो रिकॉर्ड हुआ है संगत जी, लेकिन उन लोगों के चेहरे दिख नहीं रहे हैं। अभी कुछ सबूत नहीं मिले हैं कि बच्चे, मतलब वो तोड़ा गया है ये तो कन्फर्म है, लेकिन किसने करा, क्या करा, वो इतनी चालाकी से किया गया है कि वो अभी कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में। तो लेकिन बहुत जल्द गुरुजी उसको उजागर करेंगे। गुरुजी ने सब बताया है कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, पर उसको मैंने बहुत छोटे रूप में निकाल दिया। तुम्हारे शारीरिक जो कष्ट आने वाले थे, तुम्हारे शरीर को, उसकी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था संगत जी बेटे का। वो कार लेके हैदराबाद जाने वाला था और मुझे बहुत डाउट था, लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं है। तो मैं बोल नहीं सकती, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी सब तो आप ही करवा रहे हो, आप ही की मर्ज़ी से होता है। हर एक पल में मैं आपको महसूस करती हूँ, और हर एक क्षण, हर एक प्रतिक्रिया गुरुजी ही करवाते हैं। ये एहसास गुरुजी ने मुझे दिया है संगत जी।
इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक-एक पल में जो-जो हम सोचते भी हैं तो वो गुरुजी की कृपा से ही हम सोच पाते हैं। वो थॉट भी गुरुजी ही डालते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की फिर से लाज रखी। उसके शरीर को कोई भी कष्ट नहीं आने दिया संगत जी। क्योंकि मैं परेशान हो रही थी और बहुत चिंता कर रही थी कि ये सब मतलब कैसे, क्या, क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ? यानी हादसा होने से रोक दिया संगत जी। खर्चा ज़रूर हुआ, 3 ही दिन हुए थे कार को आके। हम लोग सिर्फ मंदिर गए, इधर-उधर घूमे, उससे ज़्यादा तो हमने ड्राइव भी नहीं करे। लेकिन बेटा बोला कि अब मैं निकल जाऊँगा 1-2 दिन में। क्योंकि यहाँ उसको रख नहीं सकते थे कार को हम। पर गुरुजी ने क्यों कार अभी दिलवाई, वो तो गुरुजी ने दिलवाई, गुरुजी जाने। और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार है, बहुत प्यारी कार है संगत जी। तो उसका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो संगत जी वो उसके बाद में फिर मैं सब शुक्राना सत्संग सुनी मैंने, तो गुरुजी ने दीपा आंटी का एक शुक्राना सत्संग आया उसमें कि जो तेरा नुकसान ड्राइव करके तेरी कार का जो नुकसान हुआ है, तो ये समझ तेरी बेटी की जान बख्शी है, उसकी 8-9 हड्डी टूट जाती थी संगत जी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता था। उसमें ऐसा ही बताया, तो शुक्र मना कि उतना सा ही वो मतलब पैसे खर्च हुए, वो जो भी नुकसान हुआ, लेकिन वो जान से ज़्यादा तो नहीं है संगत जी। तो गुरुजी महाराज आपका कितना शुक्राना करूँ कि इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों को उस बच्चे पे इतना रक्षा कवच बना के रखे हैं गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार पे। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका तहे दिल से। ये बात मैं महसूस कर पा रही थी कि गुरुजी ने कितनी सारी परेशानियों से हमें बचाया, लेकिन हमें वो बेटा भी बहुत उसका दिल टूटा संगत जी। एकदम नई न्यू ब्रांड कार और पूरा काँच तोड़ दिया गया उसका छत का। वो बोला नहीं मम्मी मैं लेके निकल जाऊँगा। तो मैं बोली हम लोग बैठे ना संगत जी, तो ऊपर की छत से काँच नीचे झड़ रहा था संगत जी। मैं बोली नहीं बेटा, इतना काँच झड़ रहा है, इसे लेके नहीं जाना। मैं तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। मेरा मन नहीं हो रहा था संगत जी उसको अकेला छोड़ के यहाँ पर ऐसे माहौल में जाना। किसने क्या किया, कौन साजिश रच रहा है। लेकिन बेटा बोला नहीं मम्मी आप जाओ, आप जाओ। रेलवे स्टेशन पे गई संगत जी, बहुत रोना आया, मेरा बहुत दिल टूटा कि गुरुजी महाराज जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। उस बच्चे को छोड़ के मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी संगत जी। कि इतना बड़ा ये सब चीज़ें और वो घर में अकेला रहेगा, यहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि वो हमारे से हमको छोड़ के निकलने वाला था वो भी। इतनी बड़ी चीज़ हुई संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज पता नहीं मतलब ये मेरे को या तो मेरा विश्वास पक्का करना चाह रहे थे कि तू इन छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है। जब तू मेरे पे भरोसा करती है तो सब मुझ पे छोड़ के जा। अपने बच्चे को मेरे चरणों में डाली है तो मैं देखूँगा उसको, मैं सँभालूँगा। क्योंकि उसके भी हौसले को उसको भी कठिन परिस्थितियों से निकालने की हिम्मत दे रहे थे संगत जी। क्योंकि बच्चे जब इन ठोकर खाएँगे और परेशानियों से निकलेंगे तभी पक्के होते हैं। हम तो बहुत पक्के हो गए संगत जी, हम कैसे पक्के हुए हैं? हम कैसे घबराते नहीं हैं? क्योंकि इन सब परेशानियों को झेलते-झेलते मैं मतलब यहाँ तक आए हैं संगत जी। तो बहुत बहुत तकलीफ हुई संगत जी वो टाइम पे। पूरा मन इतना उदास हो गया, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करते रही कि गुरुजी उसके अंग संग रहना, उसको हिम्मत देना, उसको हौसला देना। यही बोलती रही संगत जी। ना जाने कौन-सा इतना बड़ा विघ्न था, वो तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज ने हमारे परिवार पे बहुत बड़ी बाधा निकाली है। बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में निकाला है, ये तो मैं समझ गई थी। उसका शुक्राना उसी समय करी मालिक। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो बच्चे की जान के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बहुत लोग पड़े हैं संगत जी। दोनों बच्चों की उनकी तरक्की, उनकी खुशियाँ, सब चीज़ों के पीछे पड़े हो तो गुरुजी महाराज मेरा हाथ थाम लिया है। इसलिए घर में सुख शांति और किसी को कोई आँच नहीं आ रही संगत जी। बड़े-बड़े संकट आ रहे हैं, गुरुजी निकाल दे रहे हैं लेकिन। और वो फिर संगत जी पुलिस में रिपोर्ट कराया। हम लोग तो चले गए। उसके पापा बोले वो बच्चा छोटा नहीं है, 30 साल का बच्चा है। उसको भी ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए। मैं बोली गुरुजी ठीक है। बहुत मन दुखा संगत जी मेरा, बहुत, बहुत टूटी मैं उस बच्चे को छोड़ते नहीं बन रहा था संगत जी ऐसी हालत में। तो 2 दिन पहले भी तो हो सकता था संगत जी वो, लेकिन गुरुजी महाराज की लीला रहती, बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं गुरुजी, बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत, बहुत मन टूटा था।
लेकिन गुरुजी महाराज ने वो सत्संग सुनवाया, इतनी हिम्मत थी संगत जी उससे कि उस बच्चे की 8-9 हड्डियाँ टूट जाती थी अगर वो रास्ते में, हम ट्रेन में रहते और समझो कोई रास्ते में कुछ होता तो सोचो ज़रा क्या होता। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। वो सही सलामत फिर 3 दिन रुका, उसको इंश्योरेंस में डाला, गाड़ी नई बन के आई संगत जी। उसके बाद उसकी तबीयत भी खराब हुई, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो कार लेके भी नहीं गया, जो भी है। तो वो किसी और के यहाँ, फिर फ्रेंड के यहाँ पर पार्किंग में रखे उस गाड़ी को, और फिर वो 3-4 दिन के बाद में फ्लाइट से बेंगलुरु गए संगत जी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत टूटी संगत जी, मैं बहुत टूटी, उस बच्चे को भी बहुत ऐसा लगा। तो गुरुजी बोले सब मेरी देख रेख में, मेरी मर्जी से हो रहा है, तू तू मेरी मर्जी में, अपनी मर्जी समझ और उस हाल में जीना सीख। तहे दिल से शुक्राना, गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए कि कुड़िए उसकी जान बख्शी है, उसको तो आज भी नहीं आने दिया मैंने, तू क्यों चिंता कर रही, मैं उसके अंग संग हूँ, मेरी देख रेख में हो रही। तेरे को नहीं मालूम बहुत बड़ा कष्ट था जिसको मैंने बहुत हल्के में निकाला है। फिर नीम करोली बाबा का मैसेज था कि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये ब्रह्मांड ने और तुम्हारे पितरों ने और यूनिवर्स की सारी शक्तियों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि तुम्हारे शरीर को, तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो, ये छोटी-छोटी परेशानियों से तुम्हारे सारे कष्टों को खत्म करने कर रहे हैं, और ये पितरों का आशीर्वाद है, जो तुम इन सारी परेशानियों से, तुम्हारे शारीरिक परेशानियों को खत्म करके पैसों से, घर में थोड़ी-सी परेशानी से, छोटे-छोटे क्लेश से तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर रहे हैं बेटा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो यूनिवर्स की बेटी हो। इतने प्यारे-प्यारे मैसेज नीम करोली बाबा के, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की कि मैं तेरे अंग-संग चल रहा हूँ, उस बच्ची के अंग-संग हूँ बेटा, तू अकेली नहीं है। क्यों घबरा रही है इस तूफान में? मैं तो बहुत बड़े कष्ट को निकाल दिया, तू सोच कुछ और होता तो क्या होता? कार ही हुई है ना, वो भी नई कार थी, तो दुःख हुआ संगत जी बहुत। 1.25 लाख का खर्चा है, वो गुरुजी महाराज ने करे, वो भी शायद इंश्योरेंस में करवा दिया शायद संगत जी गुरुजी ने, वो भी देखो पैसा हमारा खर्चा नहीं होने दिए गुरुजी ने, कष्ट पे निकाले। और तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना, बहुत मन टूटा संगत जी, लेकिन गुरुजी है ना, तो इतने बड़े कष्ट को सोचो, और कुछ होता तो क्या होता? तो गुरुजी ने तो सारे कष्टों को ऐसे निकाल देते ना, हमारे बड़े से बड़े कष्टों को, कि मैं उसका बयान ही नहीं कर सकती संगत जी, बयान ही नहीं कर सकती। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ 2 दिन, बहुत दूर है वो, तो हम ट्रेन 11 घंटे लेट थी, उसके बावजूद भी, पहले से लेट चल रही थी, उसके बावजूद भी 11 घंटे लेट थी, तो हम वहाँ पर दूसरे दिन शाम में पहुँचे संगत जी, हम दूसरे दिन शाम में। हाँ, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी जहाँ-जहाँ भी गई ना, वहाँ-वहाँ बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी हाँ, जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँचे हम लोग, तो काले कलर की ब्लैक बटरफ्लाई और कौवा भी बैठा था संगत जी। तो मेरी जान में जान आ गई, नहीं गुरुजी मेरे अंग संग हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी ने कष्ट काटा है, कौवा भी कौ कौ करके बोला संगत जी। सुबह-सुबह हम लोग पहुँचे पौने 5 बजे, 5:30 4:30 बजे निकले, 5:30 की ट्रेन थी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने, पूरे समय में बात करते रही, टेलीपैथी के मैसेज, सत्संग नहीं सुनी, पर गुरुजी ने इतना हौसला दिया, इतना हौसला दिया, उसका तहे दिल से इतने प्यारे-प्यारे मैसेज दिए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी जहाँ-जहाँ भी गई मैं वहाँ पर, तो वहाँ सब कहीं बटरफ्लाई है संगत जी मेरे को दिखी, ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई, रेड और वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, पूरे टाइम बटरफ्लाई थी संगत जी, जहाँ-जहाँ भी हम गए, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जहाँ पर भी हम गए संगत जी, तो वो किसी मकसद से भेजा है, किसी मकसद से मिलवाया है संगत जी। वहाँ की ट्रिप हमारी आध्यात्मिक तो नहीं, पर कोई किसी चीज़ का अनुभव लेने के लिए, किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए हमें भेजा गया है संगत जी, वहाँ गुरुजी महाराज ने। वो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड हैं, विश्व हिंदू परिषद के मेंबर है संगत जी में।
तो उन्होंने वो वहाँ पर वहाँ आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं संगत जी वहाँ पर। बहुत गंभीर स्थिति है संगत जी वहाँ पर। मैं सभी से प्रार्थना करूँगी कि वहाँ के जो भी पशु-पक्षी हैं संगत जी, उनको वहाँ के लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो मार के खा लेते हैं संगत जी। वहाँ कभी चिड़िया नहीं दिखी संगत जी मेरे को, कहीं कौवा नहीं दिखा, कहीं सिर्फ़ कबूतर हैं वहाँ पर। वो मंदिरों में कहीं पर भी जाओगे तो आपको कबूतर ज़रूर दिखते हैं, सफ़ेद, काले, और काले यानी डार्क ग्रे कलर के, और अपने जो नॉर्मल कलर है ग्रे। तो वो ज़रूर मंदिरों में सब कहीं हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन वहाँ के आदिवासियों की आबादी भी बहुत कम हो गई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिश्चियन उसमें कन्वर्ट हो गए हैं संगत जी। ये धर्म तो सभी एक है, क्योंकि मैंने सहयोग करी हूँ तो वो जीसस क्राइस्ट क्या थे ये भी मुझे मालूम है, और बहुत सारी चीज़ें का अनुभव गुरुजी महाराज ने, शिव बाबा ने, आदिशक्ति माँ ने मुझे दिया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है संगत जी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी, मतलब इतना विशाल वो उसका शहर है वो, क्या बोलना चाहिए मैंने, प्रदेश तो बहुत बड़ा है और बहुत दुर्गम स्थिति है संगत जी वहाँ की। वहाँ यानी पशु-पक्षी है ही नहीं, सब सब घरों में, मतलब वो एयर गन 2-2 रहती है, उनके पास बड़े-बड़े भाले जैसे चाकू जो हैं वो रखने का उनको वो है। उनको यानी मार के खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं संगत जी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और पूरा बस्ती यानी वहाँ आदिवासी बस्ती जो है वहाँ पूरा हम लोग को गुरुजी महाराज लेके गए। वहाँ मैंने खाना भी खाया उनका बनाया हुआ, बहुत सादा जीवन, बहुत दिल के साफ लोग संगत जी, बहुत दिल के, बहुत भोले लोग। जो हमारे साथ में वहाँ एक और फ्रेंड थे जो खास वहीं के रहने वाले हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर थे, उनकी ही फ्रेंड हैं वो। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी का घूमने की व्यवस्था की थी संगत जी। वो गुरुजी महाराज ने करवाई है, गुरुजी महाराज की कृपा थी, वो भी संगठन के ही मेंबर हैं, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया संगत जी। उनके घर का वास्तु पूजन था, उसमें हमें इनवाइट किया दूसरे दिन शाम में संगत जी। वहाँ का मुझे यूनिफ़ॉर्म पहनाया उन्होंने, गले में दुपट्टा डाला, वहाँ लुंगी टाइप पहनते हैं संगत जी सभी लेडीज़। एक शॉल टाइप रहता है, उसको लपेट के जैसे पेटीकोट साड़ी पहनते वहाँ वैसे शॉल टाइप रहता है वो, और फिर एक नेकलेस और वहाँ का दुपट्टा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी जैकेट पहनाई, एक दुपट्टा पहनाया, और एक वहाँ का जो मोतियों का ट्रेडिशनल हार रहता है वो उनके गले में डाल के उनका स्वागत किया। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी महाराज ने इतना मान-सम्मान मुझे दिलवाया। बहुत तहे दिल से शुक्राना बाबा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, उन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों का स्वागत किया, हम लोग के लिए खाने का अलग अरेंजमेंट किया ट्रेडिशनल उनका। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये मान-सम्मान आपने मुझे वहाँ दिलवाया। यानी हम लोग के लिए तो सरप्राइज़ ही था संगत जी। बहुत सरप्राइज़ था, लेकिन वो जो थे वो बोले कि हमारे लिए काम करो, आप अवेयरनेस जगाओ उन आदिवासियों में, कुछ बहुत काम करने की ज़रूरत है संगत जी वहाँ पर। बोले पशु-पक्षियों को मार-मार के खा जाते हैं संगत जी वहाँ पर। कोई जानवर नहीं रहने देते हैं संगत जी। तो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जंगल अच्छे रहना चाहिए, पशु-पक्षी रहना चाहिए, उनकी जान बचना चाहिए, उनको अवेयरनेस आना चाहिए। बहुत सारी उनकी जनजाति खराब, मतलब बहुत कम आबादी बची है वैसे भी वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो कन्वर्ट हो गए हैं, और बहुत सारे लोग संगत जी उनको नेपाली, तिब्बती वैसा उनका फीचर्स है, तो वो सब बोलते हैं, तो उनको उस बात का दुःख है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमें कोई भारतीय नहीं बोलता है। हमको देखकर, हम कहीं भी जाते हैं इंडिया में, तो हमको देखकर लोग बोलते हैं तुम चीनी हो, तिब्बती हो, नेपाली हो, पर हमको हम भारतीय हैं, ये कह के कोई नहीं बुलाता संगत जी। तो इस बात का उनको बहुत दुःख है। तो तो उनको बहुत, मतलब वो बोलते हैं हम भारतीय हैं, पहले तो हम भारतीय हैं, ये भावना उनके दिल में है संगत जी कि हम भारतीय हैं, उसके बाद हम कोई कुछ है, लेकिन उनको कोई भी फीचर्स उनके मिलते-जुलते हैं संगत जी, और वो चाइना बॉर्डर के पास में ही हैं। वो सब दिखाया गुरुजी ने, वहाँ पर आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, पूरे समय रहते हैं वहाँ।
क्या-क्या चल रहा है, कितना उनकी नदियों को प्रदूषण मिल रहा है, वहाँ जो चाइना में नदी बन रही है या वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो पूरी बॉर्डर देख कर आए संगत जी हम लोग। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत कुछ सीखने को मिला संगत जी। वो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, इससे तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हम तो अपनी छोटी-सी दुनिया, अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों में तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन उस परमात्मा को तो सॉरी उस परमात्मा को तो पूरी दुनिया की चिंता है। तो बहुत अनुभव हैं, इसको ये शुक्राना बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन अभी मैं कितने टाइम में बोल पाऊँगी अभी यहाँ, कित तो वो गुरुजी जाने। संगत जी वहाँ पर यानी इतनी चट्टान, इतने बड़े-बड़े पत्थर, इतना काम करने की ज़रूरत है, सरकार कर रही है लेकिन बहुत दुर्गम स्थिति में वो आदिवासी रह रहे हैं। अगर वहाँ कोई रहना भी चाहे तो जीना थोड़ा-सा वहाँ कठिन है संगत जी, बहुत कठिन है। बहुत यानी दुर्गम स्थिति में वो लोग रह रहे हैं वहाँ के आदिवासी, तो उनको बहुत सारी मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अब देखो गुरुजी महाराज मुझसे वहाँ पर क्या सेवा करवाना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे, ये तो गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। उन्होंने मुझसे बोला, आप यहाँ लोगों में मतलब अवेयरनेस वहाँ फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ये अवेयरनेस फैलाओ कि पशु-पक्षियों को मार के नहीं खाना चाहिए। जन जन मतलब कुछ अवेयरनेस दो लो यहाँ के लोगों को, क्योंकि फॉलोअर्स रहेंगे कहीं न कहीं सो मैसेज सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी से वायरल होता है, सब कहीं पहुँचता है। पर मैं तो कुछ भी ज़्यादा जानती नहीं हूँ। उन्होंने बहुत कुछ बोला कि आप सरकार से कुछ बोलो कि कहीं न कहीं से कुछ हमको मदद हो। वहाँ के पशु-पक्षियों के लिए बहुत कुछ करना है संगत जी। वहाँ इतना घना जंगल, इतनी बड़ी पहाड़ियाँ, वादियाँ, लेकिन पशु-पक्षी नहीं संगत जी वहाँ पर, क्योंकि मार के खा जाते हैं, वो चले गए हैं वहाँ से संगत जी। और बहुत अंदर बहुत कम दिखते हैं, दिखते ही नहीं है संगत जी। इतना घना जंगल, इतनी पहाड़ियाँ, इतना वादियाँ, नदी, इतनी सुंदर वातावरण संगत जी। पर वहाँ पर अभी अभी बर्फ से ढकी रहती है संगत जी, वो देखने लायक है नज़ारा वहाँ की वादियाँ, वो नदियाँ, वो पहाड़ जो मुझे बहुत पसंद है और गुरुजी ने दिखाया। ऐसा लग रहा था हिमालय की चोटी पे ही आ गई हूँ संगत जी, बस बर्फ की कमी थी और वो बर्फ से ढक जाती है संगत जी, लेकिन वहाँ पर ठंडी नहीं थी इस बार, जबकि अभी तक तो वहाँ पर बर्फ गिर जाना था। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी ठंड नहीं और इतनी गर्म हो रहा था कि जैसे अप्रैल-मई की धूप हो। सबसे पहले संगत जी वहाँ पर सूरज निकलता है, भारत में सबसे पहले सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो वहीं अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सूर्योदय सबसे पहले, सूर्योदय की पहली किरण वहीं पर आती है संगत जी, और उसको हम देखने गए संगत जी, वो स्पॉट। लेकिन उस दिन देखो बादल थे, देखो ना हमारा लक, उस दिन बादल थे, तो हम वहाँ पहुँचे, हम 2 सवा 2 बजे हमने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दी। जो स्पॉट था आधी आधी जगह में सीढ़ियाँ हैं, आधे पहाड़ में, और उसके ऊपर फिर सीधा-सीधी चढ़ाई है संगत जी। 3 पड़ाव थे वो, हमने 2 पड़ाव होने के बाद में यानी तीनों भी पड़ाव करे हमने, और पूरा खड़ा चट्टान है संगत जी वो पहाड़। और पूरा गुरुजी महाराज ने, हम 4:30 बजे डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गए, सवा 2 बजे निकले तो चलते-चलते फ़ास्ट चले संगत जी। सुबह का टाइम था तो जल्दी-जल्दी चलना हुआ, रात में कुछ दिखा नहीं आजू-बाजू क्या है, तो हम कुछ घब बस चलते गए, चलते गए, चलते गए। और सुबह जब देखते ऊपर जाके तो समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, इतना मैंने कैसे चली और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कैसे चले, कुछ पता नहीं गुरुजी महाराज ने कैसे लेके गए। मैं तो डर गई थी कि मैं उतरूँगी कैसे? मैंने बोली गुरुजी अब आप जानो, आपने लेकर आए हो। वो जो हमारे साथ में थे बोले, आप मैडम घबराइए मत, मैं आपको पीठ पे लेके चलूँगा, लेकिन हम नीचे पहुँच जाएँगे, आप चिंता मत करो संगत जी। इतनी खड़ी चढ़ाई थी, इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि मैं बता नहीं सकती, पर मैं चली कैसे संगत जी, इतना मैं चल नहीं सकती हूँ। आधा किलोमीटर चलने के बाद में घर में थक जाती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ तो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ऊपर मैं चल ही नहीं पाती हूँ संगत जी। वहाँ 17,000 स्टेप थे, वो भी खड़ी पहाड़ी पे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल भी चढ़े और आने के बाद में संगत जी, मैं हमको पेन भी नहीं हुआ संगत जी। इतना दर्द होता है इतना चलने के बाद में, लेकिन थोड़ा-सा थाइज़ में मेरे को सुबह उठते समय दूसरे दिन दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने गुरुजी महाराज का ही मंत्र बोल-बोल के हाथ से ही
थोड़ा-सा मसल्स को मालिश किया और ठीक हो गए संगत जी, घुटनों में तो कोई दर्द नहीं हुआ, बस गुरुजी का नाम मंत्र जाप करते-करते चढ़े संगत जी। पर देखो वहाँ जब गए तो फिर वहाँ काफ़ी लोग भी आए थे हमारे साथ-साथ में 15 20 25-30 लोग थे संगत जी जो हमारे साथ में फिर बाद-बाद में आए, वो लोग लेट आए। क्योंकि हम स्लो चलते हैं और हमको सूरज का उगता हुआ सूरज देखना था इसलिए हम रात को ही निकल गए थे संगत जी 2:15 बजे की, जाके 4:30 बजे तक हम पहुँच गए, डॉट 4:30 बजे के 5 मिनट पहले हम लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन देखो संगत जी हमारी किस्मत, वहाँ पर बादल आ गए संगत जी, सूरज नहीं निकला, बहुत देर बाद निकला, 6 बज गए, 5:30 पौने 6 बजे, तो फिर पहली किरण तो दिखी लेकिन वो लाल उगता हुआ सूरज हमें नहीं दिखा संगत जी। तो क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी की महिमा है ये तो वो तो जो भी है, लेकिन एक अनुभव बहुत कुछ आया संगत जी कि हम फिट हैं, हमारी बॉडी फिट है। वो बोले कि आप लोग को कोई बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होती तो आप ऊपर इतना इतना नहीं चढ़ सकते थे संगत जी। जो वो पहाड़ी जो जो थे हमारे साथ में वहाँ के, वो खुद थक गए थे संगत जी, वो खुद थक गए थे, वहाँ के लोग, लेकिन हम दोनों चल रहे थे। तो बोले मानना पड़ेगा आप इतना चल लिए। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये आपकी शक्ति थी गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं मालूम संगत जी, अचरज है मेरे लिए तो, बहुत ताज्जुब की बात है। मेरी बेटी भी बोली कि मम्मी मैं तो वैष्णो देवी गई थी संगत जी, वहीं थक गई थी। वहाँ से तो बहुत, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है संगत जी, ट्रैकिंग है वो, ट्रैकिंग करना। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी सुंदर यात्रा ब्लेस की और इतना वो पहाड़ चढ़ना और वो पहाड़ के ऊपर जाने के बाद में इतना बड़ा मैदान संगत जी वो पहाड़ पे कि खेती कर ले कोई, इतना बड़ा मैदान और फिर उसके ऊपर और चढ़ना, यानी इस अनुभव को मैं बता नहीं पाऊंगी संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। यानी फिर एक लकड़ी भी मिल गई संगत जी वहाँ पर, लकड़ी टेक-टेक के गए हम लोग, क्योंकि बहुत आधी जगह में सीढ़ियाँ थी, आगे आधी जगह में सीधी खड़ी चढ़ाई थी मिट्टी पर ही। कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस चढ़ना था। और मैं बोली थोड़ा-सा बचा, वो लोग बोले कि मैडम यहीं से भी दिखता है, कुछ लोग नीचे ही रुक जाते हैं, पर मैं बोली थोड़ा-सा बचा है तो क्यों इतना करना, भगवान ने तकलीफ नहीं है, इतना चढ़ना है तो चढ़ ही लेंगे। आगे जाके टास्क बहुत कठिन हुए, बीच में एक झाड़ था संगत जी, उस पे चढ़ के जाना पड़ा, वो भी चढ़ना बहुत कठिन था। लेकिन गुरुजी महाराज ने सब करवाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी, ये सब ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर उतरने के बहुत सारे अनुभव दिए गुरुजी ने, बहुत कुछ अच्छा भी किया है। और फिर हम लोग नीचे आ गए संगत जी, 1 आधा घंटा रुके वहाँ पर ऊपर, आधा पौन घंटा। लेकिन बादल आने की वजह से सूरज हमें दिखा नहीं, वो लाल जो सूरज निकलता हुआ दिखता है, सब बोलते हैं। वो यूट्यूब पे होगा, अभी मैं देख नहीं पाई वो। तो वो बहुत अच्छा गुरुजी ने हमें वो सब दिखाया, और कितनी सुंदर नदियाँ हैं, वो सब दिखाया गुरुजी ने, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पर उतना याद आना चाहिए मुझे संगत जी। लेकिन एक तो यही बताया है गुरुजी ने कि वहाँ पर मेरे को जो यात्रा प्लेस की गुरुजी ने, उसका कोई मकसद है गुरुजी। गुरुजी वहाँ पर बर्फ नहीं गिरा तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हुआ था। गुरुजी बोलते सब सही हो रहा है तेरा, और तो जहाँ हमको जाना था और बहुत दूर-दूर है संगत जी, वहाँ एक स्पॉट भी देखना है आपको तो 7-8 घंटे कार से ही जाना पड़ता है अपनी, जो भी फ़ोर व्हीलर है, और 7 से 8 घंटे कहीं पर 10 घंटे चलना पड़ता है। फिर आपको 2-3 घंटे जो भी है वो घूमो-फिरो, फिर 1 दिन स्टे करो वहाँ पर कहीं पर, या फिर कहीं-कहीं 10 किलोमीटर चलना है संगत जी, बहुत दूर-दूर है, लेकिन बहुत सुंदर है वो अरुणाचल प्रदेश, सबने देखना चाहिए। वहाँ की नदी और वहाँ के लोग नदी को बहुत मानते हैं, खराब नहीं होने देते, जितनी भी वो चाइना बॉर्डर पे जो भी कुछ काम कर रहे हैं संगत जी, नदी वो चाइना वाले कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी मिट्टी वगैरह है, धूल, जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है वो बॉर्डर पे, तो उसका कचरे से काफ़ी कुछ उनका पानी खराब हुआ है, तो वो लोग उससे बहुत परेशान रहते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, यानी इतनी सुंदर प्रदेश है और वहाँ पर लोग फिर भी विज़िट नहीं करते हैं, देखने वाले आते हैं। देखने लायक है संगत जी, वो जंगल इतना घना, नेचर, और वो नेचुरल है, कुछ भी चीज़ आर्टिफ़िशियल नहीं है संगत जी। वहाँ के झरने, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की नदियाँ। तो वहाँ पर परशुराम
वो है कुंड है जहाँ पर परशुराम जी ने एक बार नहाया स्नान किया था, वहाँ पर तो वो कुंड में गए हम लोग दर्शन लेने। और बहुत सुंदर, इतना सुंदर पानी, इतना सुंदर यानी जगह है कि सभी लोगों ने एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत सुंदर जगह आपने मुझे लेके गए और बहुत बड़ा है संगत जी, वहाँ आबादी बहुत कम है, लोग बहुत कम हैं, सुविधाएँ कम हैं, अभी क गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर दी है, लेकिन वहाँ देखने लायक चीज़ें बहुत हैं, वहाँ की पावन धरती, वो नदी, यानी देखने लायक बहुत कुछ है और हमने जाना चाहिए। और वहाँ के लोगों का, बहुत सच्चे लोग संगत जी वहाँ के, बहुत सच्चे लोग हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। हर समय संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे संग रहे। जहाँ-जहाँ गई वहाँ-वहाँ बटरफ्लाई और मेरे साथ में बटरफ्लाई के रूप में रहे, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और भी संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैं अभी उतना शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतने अच्छी से हमें वहाँ की यात्रा ब्लेस की, और उसके पीछे बहुत सारे मकसद है गुरुजी महाराज के संगत जी। वो तो तब मुझे बहुत सारी चीज़ों का आभास हुआ है, लेकिन मैं नहीं मालूम मैं कैसे क्या वो सारी चीज़ें कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे, वहाँ जो वार्तालाप हो रही थी उसके चलते मुझे समझ में आया है कि गुरुजी का कोई ना कोई मकसद है मुझे यहाँ लाने का। पर पता नहीं, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। और घर से जब निकली थी संगत जी, मैं हस्बैंड अंकल और मेरी तो कोई बातचीत नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसा माहौल था घर में, लेकिन मैंने बोली गुरुजी की मर्ज़ी है, मैंने तो तैयारी करी जैसे-तैसे। हस्बैंड अंकल को बहुत सारे काम थे, आने के बाद ही फिर उन्होंने बोले, मैं तैयारी, उन्होंने कुछ नहीं की थी, पूरी तैयारी की संगत जी, 2-3 घंटे में फटाफट उनकी मैंने। और फिर वहाँ जाके तो सब ठीक हुआ संगत जी, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली कि ये क्या करती है, पर मैंने बोली चलना है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, निकाल देती हूँ कपड़े, कुछ बता नहीं रहे हो। तो फिर बातचीत करे उन्होंने और फिर हम तैयारी करके निकले संगत जी सुबह पौने 5 बजे। लेकिन गुरुजी महाराज ने मतलब जितना मेरे को बहुत सारी चीज़ों का डाउट था, वो चीज़ें हुई पर बहुत कम हुई, लेकिन हुई संगत जी थोड़ी-सी। लेकिन काफ़ी न्यूट्रल किया गुरुजी ने, जैसे नॉर्मल था, सारी चीज़ें नॉर्मल की। जो बीच में एक प्रसंग मेरे से जो भी कुछ हुआ है वो मैं कल के शुक्राना सत्संग में बताऊँगी आपको। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हमारे हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन थे वो भी मेंटेन करे गुरुजी ने वहाँ पर, कोई चीज़ की कोई परेशानी नहीं आई संगत जी मेरे को। क्योंकि गुरुजी तो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पहले ही बता देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोई भी कष्ट नहीं आए, लेकिन सबके चेहरे भी दिखाए और क्यों हो रहा है ये भी जब सारी चीज़ें मालूम हो संगत जी, तो जीना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाता है जब गुरुजी का साथ हो। तो हमें कोई भी परेशानी हमें डरा नहीं सकती संगत जी, घबराते ज़रूर है, लेकिन हम डगमगाते हैं, डूबते नहीं हैं कहीं पर भी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हमारे रिलेशन भी सब अच्छे करे गुरुजी ने। और काफ़ी कुछ सफ़र अच्छा रहा, कोई परेशानी या कोई इसी नहीं हुई, काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी निकाले, बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी। सब अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सफ़र रहा संगत जी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ संगत जी, अभी मैं जैसे ही घर में हम एंटर करते, गुरुजी ने बोला कि तेरे घर से मैं निकला हूँ और हर मतलब तेरे घर को भी मैंने जो भी परेशानी थी वो लेके जा रहा हूँ, और बहुत कुछ तेरे घर में मैं तेरे हाथों की लकीरों में बहुत कुछ छोड़ के भी जा रहा हूँ, तेरे हाथों में कुछ डाल दिया है मैंने संगत जी। ये सब मैसेज थे गुरुजी के प्यारे-प्यारे। और जैसे संगत जी मैं घर आती हूँ तो घर में जैसे आज सुबह मैंने झाड़ू, रात को 12 बजे आए संगत जी हम लोग वहाँ से, अ, डिब्रूगढ़ करके कुछ है, वहाँ से आसाम से, वहाँ मतलब डिब्रूगढ़ आसाम में आता है, वहाँ से हमारी फ्लाइट थी नागपुर के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, करीबन 2 बजे की फ्लाइट थी संगत जी। और फिर फ्लाइट से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर नागपुर आए संगत जी, रात के 12 बजे हम लोग उसी दिन पहुँच गए। तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतना सुंदर आपने हमारा सफ़र हमें तय किया और इतना सुंदर
तरीके से हमें सारी चीज़ें हुई, उसका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। ये यात्रा जो ब्लेस की थी उसका। संगत जी जैसे घर में आती हूँ तो संगत जी झाड़ू-वाड़ू लगाती हूँ मैं, दूसरे दिन सुबह रात को तो आके हम लोग सो गए। तो संगत जी छोटा-सा उसका कबूतर का मुझे पंख मिला डोरमेट पे संगत जी घर के अंदर। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तो घर के अंदर कैसे वो पंख आया संगत जी। घर तो बंद था हमारा 10-12 दिन से, लेकिन वो मिला। और संगत जी बाथरूम में ना रात को टॉयलेट करने जब मैं गई तो वो कमोड के पास का जो नल है संगत जी बाथरूम में, बेडरूम के बाथरूम में, वहाँ पर एक गिरगिटान बैठा था संगत जी। और वो रात को देखी संगत जी, मैं तो डर गई, मेरे को लगा पहले छिपकली है, लेकिन फिर उसकी लंबी पूँछ दिखी संगत जी, तो फिर वो तो गिरगिटान था, तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं करी संगत जी। वो रात भर बाथरूम में बैठा रहा, सुबह 12, 1, साढ़े 11, 12 बजे तक भी बैठा रहा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बाथरूम की खिड़की खोले, फिर उसको वो करे कि क्या करे मेरे को नहीं मालूम। साढ़े 11, 12 बजे दूसरे दिन सुबह वो बाथरूम से वो खिड़की से बाहर निकला, कहाँ से आया, क्या आया, मुझे कुछ नहीं मालूम संगत जी। और जब हम एयरपोर्ट से निकल रहे थे तब हम एंटर ही कर रहे थे एयरपोर्ट में, तभी वहाँ पर 2 गिरगिटार थे संगत जी। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जो रंग बदलते हैं, छिपकली से थोड़े से हटके रहते हैं, बड़े-बड़े ऐसे मुंडी उठा के चलते हैं, वो लंबी पूँछ रहती है। हिंदी में तो गिरगिटान बोलते हैं, वो इंग्लिश में या फिर मेरे को नहीं मालूम संगत जी। तो वो था, काफ़ी देर तक बैठा रहा संगत जी नल पे, रात तक बैठा रहा वो। पता नहीं कौन-सा कष्ट, कौन-सा क्या लेके गए हैं गुरुजी महाराज जी जाने। गुरुजी महाराज बोले कि तेरे घर को चारों तरफ मैंने कड़ा कवच लगा के रखा है, अपना पहरा लगा के रखा है, तो जो किसी बात की चिंता नहीं करना। तेरे दोनों बच्चों पे भी मैंने पहरा लगा दिया है, मेरा हाथ उनके सर पे है, तो तू किसी बात की चिंता नहीं कर, बिंदास रहे। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आज का शुक्राना संगत जी मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कल शेयर करूँगी। तो गुरुजी, जो भी गलती हुई है उससे उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। वो यात्रा में भी थोड़ी बहुत मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुई है संगत जी, तो उसको मैं बाद में शेयर करूँगी कि क्या-क्या हुआ है। एकदम से इतना सारा नहीं बोल पाऊँगी अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, कोई भी आ जाएगा अभी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी यात्रा ब्लेस की है, जो भी अनुभव मुझे आया है उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकाला उसका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 7:29 हो रहा है अभी शाम के, और आज ट्यूसडे 18 नवंबर है संगत जी आज। तहे दिल से शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।